ये और ये इन तीन हीरोइन में से सबसे ज्यादा सुंदर कौन है ये डिसाइड करता है इनका जो फेशियल रेशियो है वो गोल्डन रेशियो से कितना करीब है। और गोल्डन रेशियो तक पहुंचने के लिए एक सीरीज मेंटेन करना पड़ता है जिसे फिबोनाची सीरीज कहते हैं। ये जो फिबोनाची सीरीज है ना, ये नेचर का एक बहुत बड़ा अजूबा है। जितनी भी सुंदर चीजें आपको दिखता है ना, फूल से लेके पत्ते तक, सब कुछ यही रेशियो मेंटेन करके चलता है। और इवन आज का जो प्लास्टिक सर्जरी का इंडस्ट्री है ना, पूरा का पूरा इस एक सीरीज पे टिका हुआ है, जिसका अल्टीमेट गोल होता है गोल्डन रेशियो को अचीव करना। यूरोपियन साइंटिस्ट फिबोनाची ने सबसे पहले इनका खोज किया है, ऐसा किताबों में पढ़ा जाता है, लेकिन सच्चाई नहीं है। आज से 2200 साल पहले आचार्य पिंगला ने चंद्र शास्त्र की रचना की, जिसमें उन्होंने लघु और गुरु शंखाओं को एक माला में सजाया और बन गई ये सीरीज, जिसको आज दुनिया फिबोनाची के नाम से जानता है। जबकि इन्होंने खुद अपने किताब में मेंशन भी किया है कि ये जो सीरीज है ये उन्होंने एक इंडियन ऋषि से लिया है। लेकिन फिर भी जैसे दुनिया मानने को तैयारी नहीं है कि इंडिया जैसे देश से ऐसा कुछ निकल सकता है। और ये इकलौती कहानी नहीं है। अगर आप 10th बोर्ड दिए हो तो आपको याद होगा कि एक पाइथागोरस थ्योरम करके थ्योरम आता था। आज से 2800 साल पहले ऋषि बौधायन ने ये फॉर्मूला पहली बार अपने किताब में दिया था। आर्यभट्ट तो पता ही होगा ना जीरो का इन्वेंशन किया है, लेकिन दिक्कत है कि सिर्फ इतना ही पता है सबको। जीरो के अलावा भी उन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट्स निकाले ग्रहों की चालों को प्रेडिक्ट करने के लिए। इन्फिनिटी का जो कंसेप्ट है ना, उसे दो तरह से अचीव किया जा सकता है। पहला कंसेप्ट, भास्कर सेकंड ने इसी जीरो को 3 से डिवाइड करके इन्फिनिटी का कंसेप्ट बताया है। और उससे भी 600 साल पहले यतिवृषभा ने अपने किताब में यूनिट प्लेस से लेके गिनती के अलग अलग यूनिट्स को डिस्क्राइब करते हुए इन्फिनिटी की तरफ इशारा किया। ट्रिग्नोमेट्री का साइन फंक्शन का जन्म भी आर्यभट्ट ने दिया और इस साइन का असली नाम जय था। अरबों ने जब इसे अडॉप्ट किया तो जय हो गया जीवा, और फिर यूरोप जाते जाते ये जीवा साइन फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। और इससे भी शॉकिंग बात की ग्रेविटेशन, जिसे आप न्यूटन का देन मानते हो, न्यूटन से 500 साल पहले 12th सेंचुरी में भास्कराचार्य ने ग्रेविटी का कंसेप्ट बताया। उनका कहना था कि इस यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को एक फोर्स के थ्रू पुल कर रहा है, और इसी के चलते महाकाश में पृथ्वी अपने जगह पर स्थित है। और इस फोर्स का नाम दिया उन्होंने धरणात्मिकम शक्ति। इसी कंसेप्ट के साथ कैलकुलस का भी जन्म दिया उन्होंने, जैसे कि क्षण में क्षणिक परिवर्तन कैसे मापा जाए। क्षण मतलब बहुत छोटा सा टाइम डिफरेंस में यानी dt, और क्षणिक परिवर्तन यानी कि छोटा सा डिस्टेंस यानी dx, और यहीं से आता है dx/dt इक्वल्स टू वेलोसिटी। वैसे सच्चाई पता है, गणित ना कभी भी हमारे लिए एक सब्जेक्ट नहीं था, ये उन ऋषियों के लिए था ब्रह्मांड का भाषा, जिसे हजारों साल बाद गैलीलियो गैलीली ने समझा और लिखा कि मैथमेटिक्स वो भाषा है जिसके मदद से भगवान ने इस सृष्टि का रचना किया।